Hello students, today I am here to explain this beautiful poem, that is The Fox and the Grapes, written by Joseph Loren. Okay, watch this video carefully to understand this poem. Okay, so let's start our poem. I am reading the poem, so you will also recite this. Okay, one summer's day, a fox was passing through an orchard. Faint he was and hungry too, when suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. "Ha! Just the thing," he said. "Who could resist it?" He eyed the purple cluster, jumped, and missed it. He coughed. "I will take more careful aim," and he sprang again. Results were much the same. Although his leaps were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye, and shrugged a shoulder. "I am not dry, and lunch is bound to come with the hour. Besides," he said, "I am sure those grapes are sure." Okay students, so I have read this poem and you will also recite this poem. Okay, so students, this poem is written by Joseph Loren. In this poem, the poet has tried to tell us about the greed and satisfaction of human beings and as well as animals. So let's start this beautiful poem. I am explaining this poem line to line in Hindi also. Okay, one summer's day, a fox was passing an orchard. Faint he was and hungry too. क्या कर रहा है? Once a fox was passing through a orchard means a forest of fruit trees. Orchard का मीनिंग होता है a forest of fruit trees, a place where fruits trees are grown. Okay, तो ये कह रहा है कि जो एक बार है, जो फोक्स है, जो लोमड़ है, वो गुजर रहा था. कहाँ से गुजर रहा था? एक फलों के बाग से गुजर रहा था. फेंट होता है वीक होना, जैसे आपका नीचे साइड में भी दिखा रखा है वर्ड मीनिंग्स. फेंट होता है वीक होना, बहुत ही कमज़ोर होना. वो बहुत ही कमज़ोर लग रहा था एंड थका हुआ भी लग रहा था, और साथ में वो हंगरी भी था. ही वॉज एंड हंगरी टू, भूखा भी था वो. ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि भाई जैसे ही वो हंगरी था, थका हुआ भी था और साथ में क्या था, भूखा भी था. तो वो एक जैसे ही फलों के बाग से गुजरता है, व्हेन सडनली हिज कीन आई चांस्ड टू फॉल, तभी अचानक से, देन सडनली द फोक्स नोटिस्ड, मीन्स जो फोक्स है वो नोटिस करती है दैट देयर, वो जो बंच ऑफ ग्रेप्स, वहाँ पर बंच ऑफ ग्रेप्स हैं, फूलों का ग्रेप्स का एक गुच्छा रखा हुआ है अपॉन द वॉल, दीवार पर. सो दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, और इस वजह से वो बहुत ही खुश हो जाती है उसके लिए. "हा! जस्ट द थिंग," ही सेड, "हु कुड रेसिस्ट इट?" ही आइड द पर्पल क्लस्टर, जम्प्ड एंड मिस्ड इट. फिर वो क्या करती है, वो बहुत खुश हो जाती है, मीन्स उस टाइम पे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत भूखी थी. बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री एट दैट टाइम एंड थॉट दैट नाउ आई विल ईट दीज ग्रेप्स. ठीक है, एंड फॉर ईटिंग दोज ग्रेप्स ही ट्राइड टू टेक दोज ग्रेप्स बाय जंपिंग. वो जंप करती है इन फ्रूट्स को लेने के लिए. क्लस्टर का मीनिंग होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब समूह, गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा. आई कव्ड, आई विल टेक मोर केयरफुल एम. फिर वो सोचती है, हाँ मैं तो पहला लक्ष्य चूक गई, अब दोबारा से मैं लक्ष्य करता हूँ. ठीक है, लक्ष्य मीन्स यहाँ पर वो कूदने को कह रहा है कि भाई मैं दोबारा से एम करता हूँ, कूदता हूँ, जिससे मुझे ये ग्रेप्स मिल जाएंगे. ओके, तो फिर वो क्या करता है, बार बार ही जम्प्ड बट मिस्ड हिज एम अगेन, बट ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, लेकिन वो बार बार कोशिश करता रहता है. ठीक है, एंड एवरी टाइम ही मिस्ड हिज एम, लेकिन हर बार वो क्या करता है, अपने एम को मिस कर देता है, खो देता है, वो पकड़ नहीं पाता उन ग्रेप्स को. ठीक है, एंड हिज एम मीन्स ही डिड नॉट गेट दैट बंच ऑफ ग्रेप्स. यहाँ पर एम का मीनिंग क्या बता रहा है बेटा, कि भाई जो एम है वो उसका बंच ऑफ ग्रेप्स है. ठीक है, और ये बंच ऑफ ग्रेप्स जो है, ये बंच ऑफ ग्रेप्स कौन सा है, और ये वाला, ये हमारा बंच ऑफ ग्रेप्स है. ठीक है, ये जो बंच ऑफ ग्रेप्स है, ये वो पाना चाहता है. ठीक है, लेकिन वो नहीं मिलता है इसको. क्यों? क्योंकि वो बार बार जंप कर रहा है, ये बहुत ही ऊंचाई पर है, इसलिए इस वजह से उसको ये बार बार नहीं मिल रहा है. ओके, फिर क्या कह रहा है, बार बार जब वो कोशिश करता है और इस वजह से वो क्या हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है.
he did not get the bunch of grapes, so that he became unhappy and he started saying, फिर अब वो क्या कहना स्टार्ट कर देता है, सर्ग शोल्डर मीन्स रेज एंड ड्रॉप शोल्डर टू शो दैट यू डोंट नो और केयर अबाउट समथिंग, मीन्स कि मुझे तो इसकी कोई चिंता ही नहीं है, कि मैं तो इसके लिए चिंता ही नहीं करता, मेरे लिए इसकी कोई नीड ही नहीं है, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, मैं केयर नहीं करता, चाहिए मुझे मिले चाहिए ना मिले। और एट लास्ट वो क्या कहती है कि दीज ग्रेप्स आर वेरी श्योर, सो आई विल नॉट ईट दैम एंड आई विल टेक माई लंच विद इन 1 आवर, और मैं अपना जो लंच है वो कर लूँगी विद इन 1 आवर, और ये ग्रेप्स मुझे नहीं खाने बिकॉज दीज आर द श्योर खट्टे हैं। तो ऐसा तो नहीं था, क्योंकि ग्रेप्स तो उसने खाकर देखे ही नहीं थे कि वो खट्टे हैं या मीठे हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो उनको ले नहीं पाता है, उनको हाइट पर ज़्यादा है, वो उनको उठा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, इस वजह से वो क्या करता है, उनको खट्टे बता देता है कि भाई ये खट्टे हैं और मुझे इनको खाना नहीं है। ओके, सो दिस इज आवर स्टोरी ऑफ द पोइम द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये स्टोरी आपने कई बार स्टोरी राइटिंग में भी रीड की होगी, लर्न भी की होगी स्टूडेंट्स। ओके, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली टू understand this poem. Okay, thank you students.